देर आयत दुरुस्त आयत। जंक फूड पर तो बहुत पहले ही रोक लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से ही पिज्जा, बर्गर, चिप्स की शुरुआत हुई और अब मोटापा, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम्स वहां पर विकराल रूप ले चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए, देर से ही सही, लेकिन अच्छी पहल तो हुई। भारत में भी फास्ट फूड के इस्तेमाल पर बहुत जल्द बैन की जरूरत है। जैसे दुनिया के कई दूसरे देश सख्ती दिखा रहे हैं, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर चिली जैसे देश। प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहीं ना कहीं देश की एक बड़ी आबादी को बीमार कर रहा है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और तभी तो मोटापा, शुगर, बीपी, किडनी और साथ ही लीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनहेल्दी चीजों पर प्रतिबंध के साथ ही हमें अपने ट्रेडिशनल खान पान को दोबारा वैल्यू देना होगा, उनकी अहमियत को समझना होगा। याद कीजिए कि भारत में तो फ्रेश फूड यानी कि ताजा खाना खाने की परंपरा थी। दाल, रोटी, साग, सब्जी, दूध, दही, सलाद, फल। लेकिन पश्चिमी देशों की नकल और इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से लोग पैक्ड फूड को ही अब स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। बिल्कुल अमित, जबकि अमेरिका समेत तमाम डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो पैक्ड और फ्रोजन फूड गरीबों का भोजन वहां पे माना जाता है। वहां तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने किचन में ही हम भारतीयों की तरह फ्रेश खाना बनाकर खाते हैं और सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, दालें उनकी थाली में हमेशा रहती हैं। देखिए, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि खाने की जो चीज़ें पहले से बना करके रखी हैं, उसे पैक किया गया है, कई कई दिनों तक रहने के बाद भी अगर वो ख़राब नहीं हो रही, तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया गया है जिसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जिससे वो खाना लंबे वक्त तक ख़राब नहीं होता और कीड़े जो उसमें लग जाते हैं आमतौर से खाने में, वो उसमें नहीं लगते। यानी कीड़ा भी उसको नहीं खा रहा है और हम उसे बाद में बड़े शौक से खा रहे होते हैं। कितनी अच्छी बात बोली आपने। कीड़ा भी जो ना खाए, हम वो खाने के लिए तैयार है। जंक फूड को टेस्टी बनाने के लिए हुसैन शुगर, सॉल्ट का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा होता है, जो पेट में जाकर पचता नहीं है और सीधे फिर लिवर में डिपॉजिट होता चला जाता है। जबकि फल, सब्जी 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। साबुत अनाज हुआ, बीन्स, मटर, दालें, इनको पचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। इनमें तमाम न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखते हैं। तो चलिए, हमने काफी कुछ एक तरीके से लोगों को आगाह कर दिया है। अब नवरात्र के मौके पर योगाभ्यास के साथ साथ एक बार फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटने का आज प्रण लिया जा सकता है। आज बहुत अच्छा दिन भी है, यानी दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन मेरे भाई, आपको भी, हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, मेरी बहन। देखो, मंडू का आसन से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। पावर योगा भी बीच में करवाएंगे। मंडू का आसन, ये लिवर के लिए, ये किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए। 2 बेटियां बैठी इधर देखो, सामने देखो बाबू। हाँ, अदिति जी और ओवी जी। 30 40 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ रहा था, अब छूट गया इन दोनों बेटियों का। अप्रतिम लाभ पाया। ये हमारे अर्जुन अवार्डी बैठे हुए सुरेंद्र जी, 3री बार गले में गांठें हो गई थी, गला कटने को ही था, बच गए। और शिव सोनी ने तो कमाल कर दिया, जो मेरी बाईं तरफ बिटिया बैठी है, स्क्लेरोडर्मा ठीक कर दिया। रश्मि जो हमारी, मैं मजाक में बोल रहा था, मोटी बहन जो पतली बहन हो गई, अब 4 दिन में 6 किलो वजन घट गया उसका। मंडू का आसन। और देखो, खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारा बॉडी का रॉ मटेरियल है फूड, हेल्दी फूड, अच्छा आहार, ये हमारे शरीर का, तन का, और अच्छा विचार ये हमारे मन का निर्माण करता है। इसलिए कहते हैं अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, और परिणाम तो अच्छा जीवन तो होगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो मंडू का आसन ये 10-10 मिनट तक हम कराते हैं। ये हमारी बेटियां ओवी, अदिति तो कर ही रही हैं। बाकी भी जो हमारे योगी भाई बहन आप बैठे देख रहे हैं, बड़े बड़े रोगों को, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक को अच्छा हम कर देते हैं। खाली पेट सर्वकल्प का काढ़ा पिलाते हैं, जो मेरे सामने रखे, सर्वकल्प को हाथ, और हाँ, ये लिवोग्रिट, लिवामृत खिला देते हैं। लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। और आहार तो देखो ताज़ा ही लेना चाहिए। एक तरफ माँ भगवती की आराधना हो रही है और माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के बाद कुष्मांडा माँ की आज प्रार्थना है, उनकी उपासना का दिन है।
योग भी चल रहा है, यहाँ यजन भी चल रहा है। योग यजन के साथ उपवास उपासना के साथ उपवास करके योग का फल अप्रतिम मिलता है। अकेला योग करें उसके बजाय उपवास के साथ करें, उपासना के साथ करें। केवल आसन केवल प्राणायाम से बात न बनेगी। उपवास उपासना के साथ जब पराशक्ति के साथ एकात्म होकर के योग करते हैं तो फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 ओहो फिर लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर ट्रांसप्लांट से हमने लाखों करोड़ों लोगों को बचा दिया है। ये उपकार है, ये उपचार है। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों का समाचार तो दिन भर सुनाते ही है। और स्वामी जी, आहार को बेहतर करने के लिए पहले विचार जो है उस पर काम करने की जरूरत है। और मुझे याद आ रहा स्वामी जी, बचपन का वक्त जब घर में बार बार ये बात कही जाती थी कि कोई भी बासी खाना जो है वो नहीं खाया जाएगा सिवाय रोटी के। अब रोटी में एक रोटी को एक्सेप्शनल रखा गया था, लेकिन आज तो फ्रिज में भर भर करके लोग वो भी कल की दाल परसों, परसों की दाल नरसों तक चल रही है। तो स्वामी जी, इससे लोगों को बचाना है, जरा सा उसके लिए आगाह करना। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आई है स्वामी जी, मैक्सिको समेत कई देशों ने जंक फूड को लेकर कड़े कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। भारत में प्रतिबंध का ऐलान कब होगा, इसके लिए जन जागृति की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा एक वैचारिक क्रांति हम लाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव मार्केटिंग ने जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नौजवान पीढ़ी है, उसको बहुत ज्यादा अपने गिरफ्त में लिया है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सोचने का मौका अब किसी के पास नहीं है। जो पैक मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, वो खा लिया बस। तो स्वामी जी, जरा लोगों को समझाइए कि इससे बचना कैसे और ये नुकसान कैसे ग्लैमरस करना। तरीके से मेरे भाई हुसैन जी ये विज्ञापन किए जाते हैं और उसमें सत्यापन जो है वो तिरोहित हो जाता है। अच्छे जो है सेलिब्रिटीज को प्रोडक्ट को बेचने के लिए उतार दिया जाता है और परिणामतः हालात ये होती है कि जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, पैक्ड फूड, इतनी ज़्यादा उसमें शुगर, इतनी ज़्यादा उसमें सोल्ट, इतनी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, और उससे देखो लोग कह रहे हैं जी मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन नहीं किया, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे बीपी शुगर क्यों हो गया, मेरा लीवर किडनी फेल क्यों हो गए। तुमने बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार भी नहीं किया तो फिर हुआ क्यों? तुमने खाए जंक फूड, तुमने खाए फास्ट फूड, तुमने ऊपर से नीचे तक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर के हर प्रोडक्ट में तुमने जहर भरे। उन जहरीले प्रोडक्ट से अपने ऊपर जो तबाही की, अपने ऊपर जो क्रूरता अत्याचार किया है। आपने बात बता रहे थे कल की दाल आज खा ली, कल की सब्जी आज खा ली, रोटी में तो कुछ हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे वाले, जैसे दही में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं उसमें। दही को और रोटी को छोड़ करके, रोटी में चावल नहीं, चावल में हाँ पाखाल भात खाते हैं, दलिया भी वो जिसमें थोड़ा वो जो दही और चावल जिसके अंदर थोड़ा छाछ और दही का सम्मिश्रण हो जाता है ना, वो वाले चावल और रोटी का कांची राइस। बाकी जो है ये तो 1-2 दिन पुरानी सब्जी अच्छे वाले, उसमें प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स पैदा हो जाते हैं। ये एक होटल वाले से मैंने पूछा भाई तेरी दाल कितनी पुरानी, बोले जी 50 साल पुरानी। मैंने कहा ये कैसे? बोले मेरे परदादा ने होटल शुरू किया था, अब बच गया, उसको अगले दिन डाल दिया, अगले दिन वाले को अगले दिन डाल दिया। हमारी दाल सूखी नहीं है, वो 50 साल पुरानी वाली दाल का अंश में अभी भी है। ये हालात है। और हम वहाँ जा कर के क्या वह भिखारियों की तरह थाली में लेकर के खाते हैं, पैसे चुकाते, बस भिखारी पैसे नहीं चुकाता, वो भीख मांगता है। हम जो है भिखारियों की तरह अपने शरीर से दरिद्र हो जाते हैं। भिखारी मतलब दरिद्र, हम शरीर से भी दरिद्र हैं, विचारों से भी दरिद्र हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, अनहेल्दी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बात नहीं स्वामी जी, आहार को, विचारों को कंज्यूम किए जा रहे हैं एक और बात कह रही थी कंज्यूमरिज्म के उससे। उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद में पिसे जा रहे हैं। वो है ना दोहा, मन लागियो मेरा यार फकीरी में। तो फकीरी तो अच्छी है, लेकिन ऐसी गरीबी अच्छी नहीं है। आज स्वामी जी संकल्प लोगों को दिलाएंगे कि इस तरह के पैक्ड फूड से, इस तरह के जंक फूड से वो लोग तौबा करेंगे। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन स्वामी जी पहले से रहा है, जहां घर में या बड़े बुजुर्गों से हमेशा ये सुना कि बासी खाना नहीं खाना है, वहीं पर एक कहावत ये भी कही जाती थी, नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे बासी भात। अब ये बड़ा विरोधाभासी हो जाता था मामला। बहरहाल स्वामी जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की कमी तो ये अलग कॉन्टेस्ट में कही गई बात है, ठीक है, लेकिन इसको लोगों ने जो अपने तरीके से इस्तेमाल किया होगा। स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी तो लाइफस्टाइल की बीमारियां दे ही रही है,
लेकिन इसमें बूस्टर का काम जो है वो खराब खान पान कर रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है हमारे लीवर पर पड़ रहा है। तो अब जरा हम लोग वाइटल ऑर्गन पर जरा सा काम करते हैं। लीवर को खाने की कौन कौन सी चीजें स्वामी जी पसंद होती हैं और लीवर को कौन सी चीजें नापसंद हैं, ये बताते हुए लीवर को हेल्दी रखने वाले अभ्यास करवा दीजिए। अब देखो, एक तो पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन, एक सेतु बंदासन, एक पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और हलासन। ये लेट करके करने वाले सर्वोत्तम योगासन है। नाभि डिगी हुई है, धरण डिगी हुई है, पेट कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर हैं, फिर उससे पायस्पेशल फिस्टुला की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और डाइजेशन पाचन अच्छा नहीं होता है तो पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। जब खाए पिए हजम ही नहीं होगा तो पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस चाहिए, अब आपका एक लीवर और एक आंतें कमज़ोर पड़े तो पूरा शरीर, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दिल, दिमाग, सारा नस नाड़ी, सारा तंत्र ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो क्या करना, एक तो ये आसन करना। लीवर को पसंद है, देखो एक है अच्छा लगना, एक है अच्छा होना। देखो जो हमारे यहाँ बासी भोजन भी था ना, उसमें जो चीज़ें खराब नहीं होती, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा नहीं होता, वो आप पाखार भात खाओ, बासी रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो अचार भी घर में बनाते थे, चटनियाँ घर में बना लेते थे और उसमें खास करके अचार में जिसमें सेंधा नमक का, राई का या सरसों के तेल का प्रयोग होता था, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा नहीं होते थे, तो वो चीज़ें खाई पी जाती थी। लेकिन जो मैं अच्छा लगना और अच्छा होने की बात कह रहा था, लीवर के लिए बहुत अच्छा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, कुष्मांड, आज कुष्मांडा माता का भी दिन है ना, या पेठा, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। खीरा लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लौकी, पेठा, टमाटर, हाँ टमाटर से पेट के कीड़े, और जो है करेला से, करेला का जूस पियो, और इसका चुकंदर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, और ये रामा 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 पालक का जूस पियो, मेथी का, और ये सब वेजिटेबल जूस पियो, ये बड़े अच्छे होते हैं लीवर के लिए। लीवर के लिए बेस्ट होता है अनार, पवन मुक्तासन लंबा करना, उत्तान। लीवर के लिए बेस्ट होता है सेव, और यही मेरा आहार है पिछले 25-30 सालों से। मैं सुबह सुबह कभी अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लिया, कभी जो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय का पी लिया। मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ। थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, बग्गू गोसा या सेव, थोड़ा कभी कोई भिगोया हुआ मुनक्का, अंजीर आदि, ये लीवर के लिए अच्छा होता है। नाश्ते के नाम पर मैं पराठा, नाश्ते के नाम पर इडली, डोसा, बड़ा पाव रे मुंबई वालों, और वो जो है ये साउथ वाले इडली डोसा में, उत्तर भारत वाले और ख़ास करके पंजाबी लोग पराठों में पिले जा रहे हैं, और ये मामला गड़बड़ है। अब देखो ये जितने भी, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मक्खन होता है, बहुत ज़्यादा तीखा तला होता है ना, ये जीभ चटोरी है। हमारे गुरुजी कहते थे जीभ का चटोरा काम चोरा और हंडोरा। जीभ का चटोरा कुछ भी चट कर जाता है और फिर पूरे शरीर को बहुत दुख भोगना पड़ता है। जीभ का चटोरा काम चोरा, कुछ काम नहीं करना, बस पड़े रहना मस्टंडों की तरह, और हंडोरा इधर उधर हांटते फिरते रहते। भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको सही काम। जी महाराष्ट्र वाले मस्का पाव खा करके जबरदस्त है, पाव की तरह से हो रहे हैं। उत्तर भारत वाले पराठे और आलू खा करके आलू की तरह से होते चले जा रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत वाले थोड़ा बेहतर है इस मामले में, क्योंकि इडली जो है वो एक तरह से ज़्यादा हेल्दी है इन दोनों फूड के मुकाबले में। लेकिन स्वामी जी अभी बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, चूँकि उपवास का भी मौसम है। 90% से ज़्यादा लोगों का इस वक्त स्वामी जी पेट किसी ना किसी वजह से ख़राब रहता है। नवरात्र में लोग उपवास और उपासना कर रहे हैं, तो क्या फास्टिंग से लीवर को ठीक किया जा सकता है? लीवर को जो है वो रिवाइव कर सकते हैं? पेट की सेहत को भी जरा दुरुस्त करने का तरीका बताइए। अवकाश दो भाई, एकदम। देखो मैं बताता हूँ, ये जो है ना चीजें तो अच्छी थी। अब इडली तो ठीक थी, लेकिन वो सफेद इडली नहीं, ब्राउन राइस की इडली। और इडली के साथ वो जो बड़ा खाते हैं ना, बड़ा उड़द का बना हुआ तला हुआ होता है, और उसको 5-5 चेप जाते हैं।
ये तो पंजाबी अच्छा लोग स्वामी हैं। जी जरा अब मूली मैं का थोड़ा सा पराठा, इसमें अलग से पनीर एक का चीज जो पराठा, पूछ रहा हूँ आपसे, ये ब्राउन राइस और सफेद राइस का क्या मिर्ची का झगड़ा है? पराठा। क्योंकि बड़े पैमाने पर तो व्हाइट राइस ही खाया जाता है, हर एक की पॉकेट उसको अलाउ करती, क्या झगड़ा इन दोनों का? हाँ, तो ये दरअसल ब्रान उतार दिया जाता है उसका, और उसका ब्रान का फिर तेल निकाल करके राइस ब्रान ऑयल उसको बेचा जाता है। तो उससे उसकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाता है। ब्रान के साथ राइस को खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो सांठी चावल हैं, जो काले चावल हैं, जो लाल चावल हैं, उससे डायबिटीज़ नहीं बढ़ती, वो एंटी डायबिटिक का काम करता है। सफ़ेद जो गेहूं का आटा, उसकी बजाय काला गेहूं और काली मकई और ये सब अपने हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसलिए हमने वाइट चीनी, वाइट सोल्ट, वाइट गेहूं चावल, वाइट सारा झगड़ा सफेद का है स्वामी जी, जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, उसको हमने मना किया था। लेकिन नेताओं की दुनिया में जितना जिसका कुर्ता सफेद उतना उसका ज्यादा राजनीतिक असर। गोरेपन के चक्कर में गोरी चमड़ी, गोरी ये गोरा गोरा मामला बड़ा ऊपर ऊपर से कुछ और है। तो देखो, हम गोरी भी कहते हैं और महाकाली भी कहते हैं, तो बैलेंस हो जाता है फिर। तो सुनो, जो मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो है ना, हमारे यहाँ परंपराएं तो अच्छी थी, उसमें उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखो, कोई कर सके तो ये भी कर लेना, ऐसे ऐसे 100 बार। ये भुजंग आसन का हमने नियम दिला रखा है। अब आसन हमने पेट के तो कराए, अब ये 100 बार कोई भुजंग आसन कर लेगा ना, उसका डाइजेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसे तो मैं कह रहा था, अच्छे लगने में और अच्छे होने में फ़र्क है। अब देखो कितना अच्छा है ये, ऐसे ये गन्ना जो है, अब इसके लिए बत्ती सी भी अच्छी चाहिए। इसको गन्ने को चूस के ऐसे, और ये गन्ना खाओ, दांत भी अच्छे रहेंगे। और ये स्वामी जी, गन्ने के ये छोटे कभी छोटे भी पीस जॉन्डिस नहीं होगा। लो, भी अब जो है ऑनलाइन गन्ना खाने अवेलेबल हो वाले गए के हैं। दांत बत्ती से अच्छी रहेगी। एक दिन दांत जो है ना, वो भी फिर ऑनलाइन ही लेने और पड़ेंगे। देखो, अगर दांतों की सेहत नहीं रखी गई। गन्ना मूली पेट के लिए सर्वोत्तम है। खाने के क्रम में मीनाक्षी जी, जी यदि पहले अनार, पपीता, सेब आदि, सलाद आदि खा करके खाना खा लिया जाए, और बाद में खाने के बाद जिनको कब्ज है, अभयारिष्ट, जिनको सामान्य पाचन अच्छा है तो द्राक्षास व कुमारस व पुनर्नवारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस है उनको कुर्जारिष्ट पिला दिया जाए। खाने के बाद एप्पल का विनेगर, और शुगर वालों को जामुन का विनेगर, और जो है सब ये जिनको खून की कमी उनको चुकंदर का विनेगर। खाने के बाद छाछ में थोड़ा लौंग, भास्कर, हिंगवाष्टक, ये थोड़े थोड़े संशोधन कर लें। और सुबह नाश्ता तो अवॉइड ही करें। नाश्ते के नाम पर बहुत नाश मारते हैं, अनाज का भी और अपने जीवन का भी। तो गोमुख आसन हो जाए तो बहुत अच्छा। एक आसन और बता तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है गोमुख आसन, गैस के लिए भी अच्छा है, हाइड्रोसिल के लिए, हर्निया के लिए भी बहुत अच्छा है। पद्मासन में बैठ के, ए बच्चों कोशिश करो तुम पद्मासन में बैठो, अदिति जी, हाँ ओवी जी, ऐसे बैठ के अंगुलियों पर। आज देखते हैं कितनी दमखम है हमारे अमित जी में, मीनाक्षी जी में भी। अंगुलियों के ऊपर शरीर के भार को यूं उठा देना है, यूं, ये ऐसे 1 मिनट तक रुकना है। 1 मिनट में ऐसे कड़ाके की भूख लगेगी, कहते हैं लक्कड़ पत्थर सब हजम। ये मीनाक्षी आप मत कीजिएगा। ऐसे उठा करके रखना है भाई। ओवी ने भी अच्छा किया, अदिति ने भी अच्छा किया, तो बड़े अच्छे बच्चे भाई, क्या बात है भाई। ऐसे पड़ोसियों की थाली पे खतरा हो गया, लेकिन स्वामी जी ऐसे 1 मिनट तक करना है। अच्छा स्वामी जी, कहिए, पड़ोसियों ऐसे की करना। थाली में कोई खतरा नहीं होगा। मेरे ये पेट पड़ोसी के लिए, अमित, पाचन के लिए जबरदस्त है। पड़ोसी हैं ईशा, मिलजुल कर खाएंगे, पचा लेंगे। स्वामी जी, हम गर्मी थाली भी में खा शुरू लेंगे। हो गई है, लेस फिजिकल एक्टिविटी से भी लिवर की सेहत बिगड़ती है, और लिवर की तमाम परेशानियां कैसे फिर एक के बाद एक बढ़ती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पानी की अहमियत क्या है वो आप समझाएं, क्योंकि गर्मी में लोग पानी पीने का ख्याल
कम रखते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, अच्छा बहुत एकदम गला सूखने लगेगा तब याद आएगा अरे हमें तो पानी पीना था। और इससे डिहाइड्रेशन की जी, और पानी की कमी से एसिडिटी बढ़ती है, पानी की कमी से लीवर फंक्शन, पेनक्रियाज के फंक्शन, किडनी के फंक्शन गड़बड़ाते हैं, हार्ट फंक्शन गड़बड़ाता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम का फंक्शन गड़बड़ाता है। ज़्यादा कमी पड़ जाए पानी की तो आदमी की डेथ तक हो सकती है। जल ही जीवन है और शुद्ध पानी पीना चाहिए। और वैसे एक बात और बताता हूँ, ये जो हवन हो रहा है ना, यज्ञ की भस्म में 1 चम्मच ले लो, एक घड़े में डाल दो, अपने आप वो तलहटी में बैठ जाएगा, वो पानी क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। हैं, बड़े समझदार बच्चे में जोरदार ताली बजाओ। क्या पीना है, एल्कलाइन वाटर। आजकल 500-500 रुपए लीटर मिल रहा है। कितना घी के भाव रे रामा रामा। लो, हमने तो ये अब बड़ा इसमें तो अभी तो हम घाटे में बेचना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा जो है वो बटर इतना महंगा हो गया। अब हम जो है हम दे रहे हैं घी और वो दे रहे हैं पानी, एल्कलाइन वाटर, कांच की शीशे में भर के 500 रुपये। तो आप यज्ञ की भस्म का पानी पिए और उसमें सारे मिनरल्स भी होंगे। आजकल ये जो पानी के नाम पर भी ना इतना झमेला है, एक तो गंदा पानी तो अच्छा होता ही नहीं, और जो घरों में आप क्या पी रहे हो, आरओ वाटर, वो उसकी सॉफ्ट हार्डनेस को कम कर देता है, उसको कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पता नहीं जो भी बोलो, उनको साफ कर देता है। वो पूरे पानी के पोषक तत्व भी साफ कर देता है। तो कैसा पानी पी रहे हो, फोका पानी पी रहे हो। पहले जो थोड़े मेहनत कश होते थे ना लोग, बोले भाई सेपरेटा दूध पी रहा है, इसमें से माल तो निकाल लिया, ठीक है, उसमें सेपरेटा दूध में तो कम से कम प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, छाछ में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इस पानी में तो खाली जो है एक लिक्विड चीज़ बच गई। जल के अंदर तो संपूर्ण पोषण होता है। कितने महापुरुषों को मैंने देखा 30-30, 40-40 साल केवल जल पर जिंदा थे। तो जल हमारा शुद्ध तो होना चाहिए, जल हमारा पौष्टिक भी होना चाहिए, जल हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। और जल की मात्रा सामान्य किडनी के रोगी को करीब 1-1.5 लीटर, सामान्य व्यक्ति को 2 से 2.5 लीटर, जो उनको ज़्यादा पसीना बहता है उनको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, भोजनांत विषमवारी, और खाने के पहले थोड़ा 2-4 घूंट पानी जरूर पीना चाहिए। इसलिए आचमन करने का विधान है। दिन भर में ऐसे, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उससे पेट गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग सुबह 1-1.5 लीटर पानी ठोक लेते हैं, पूरी जठराग्नि का भट्ठा बैठा देते हैं। तो सुबह सुबह पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको कफ कोल्ड अस्थमा है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सामान्य जिनकी पित्त की प्रकृति उनको घड़े का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी कतई नहीं पीना चाहिए। क्या क्या बताएं, पानी के ऊपर पूरा प्रवचन देने लगे तो पूरा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये जल विज्ञान बड़ा ऊंचा है, गहरा है। बिल्कुल स्वामी जी, हर चीज़ के पीछे की जो विज्ञान है वो लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और लोग बगैर समझे बूझे चले जा रहे हैं, जैसे भेड़ चलती हैं। बहरहाल आज का हमारा कार्यक्रम जो स्वामी जी लोगों के बहुत काम आएगा। स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी सिर्फ इस शो को आपको बैठकर देखते रहते हैं, स्वामी जी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए स्वामी जी एक लेटेस्ट स्टडी आई है, ज़रा उनको बता दूं। और इस स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 2.5 से 4 घंटे अगर जॉगिंग या साइकिलिंग कर ली जाए तो फैटी लीवर 30% तक कम किया जा सकता है। अब दवाई खाने से तो ये ज़्यादा आसान तरीका है कि भाई साइकिल उठाइए, घर के काम साइकिल से कराइए, लीवर आपका ठीक रहेगा। अब नवरात्र के मौका चल रहा स्वामी जी, एक बार ज़रा योग प्राणायाम का भी ज़रा सेशन प्रॉपरली करवा दीजिए और लोगों से भी आह्वान कीजिए कि सिर्फ आपको बैठ के देखना नहीं है, स्वामी जी को देख लिया, तन मन तृप्त हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। सूक्ष्म व्यायाम कर देखने से सेहत अरे बन मैं जाती भी है। उपवास कर रहा हूँ, तो हम भी सुबह बैठ से के लगा देख ही पड़ा हूँ। रहे हैं। 4:30 बजे मैंने दौड़ना शुरू किया था, रनिंग की थी। देखो मेरे भाई हुसैन जी, लिसन में, अमित जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी, सुनो जी, मैंने 4:30 बजे रनिंग शुरू की और जब सुबह आया था तो पसीने से लथपथ आया था। मैं कहता हूँ वी हैव 2 ऑप्शन, या तो पसीना बहा लो, पसीना टपका लो, खुद टपक जाओ, भटक जाओ, अटक जाओ, मामला गड़बड़ है। देखो ये एक ऐसे, फिर दूसरा देखो तेजी से चलना चाहिए। चलने के नाम पर भी जो वॉकिंग कम टॉकिंग ज़्यादा करते हैं, बात कोई फ़ोन पर लगे पड़े हैं, कोई आपस में, अरे भैया चलो इतने तेज़ी से वॉक करना चाहिए, तेज़ी से चलना चाहिए, तेज़ी से दौड़ना चाहिए। जिनको तैरना आता है तैरना चाहिए। खेलने में कंप्यूटर गेम नहीं, रियलिस्टिक वे में जो भी गेम
है? जो है आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स करना चाहिए, फिर योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन करना चाहिए और मेहनत कर। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे शुभ जानी, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। देखो ये तो कर्म तो करना पड़ेगा। स्वेन कृतना संवदित कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विच्छेद छतम स्मदो। और फिर ये 3 ये लेट करके लेट जाए गुड़िया तो ने, हाँ इसने 4 दिन में 6 किलो तो घटा लिया, किसी ने तो 5 दिन में 10-10 किलो भी। ऐसे अर्धलासन, पादवृतासन, द्विचक्रिकासन, तो उपवास मैंने भी उपवास किया हुआ है और कितना योग कर रहा हूँ। खूब भाग दौड़ सब चल रही है, आनंद ही आनंद है। एनर्जी के लिए थोड़ा सा इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया, करके इम्यूनो गोल्ड ले लिया और न्यूट्रेला डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत ये ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा पुरुषार्थ ज़्यादा करता हूँ। तो बाल प्राश या कोलेजन प्राश 1 चम्मच ले लिया, बस हो गया। यही आयुष्मान जलपान, आयुष्मान आहार, आयुष्मान फलाहार, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट, लॉन्गेविटी फूड लंच एंड लॉन्गेविटी डिनर के अंदर जो है हम खाली फलाहार फल ही लें। तो ये दरअसल हम इन चीज़ों का विचार करें ना हम लोग। स्वामी जी, ओबिसिटी अगर हम लोग लेट तो खाना कर रहे हैं व्रत या उपवास डिनर कर रहे हैं करते ही वजन बढ़ा तो लेते फल हैं। ले सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की पकौड़ी। हाँ जी, हाँ, फल ले व्रत सकते का हैं। मतलब ये होता और है देखो, कि 20 तरीके जो के है, फिर व्रत फल वाले है। खाने। तो व्रत करें। अच्छा, एक भरत ना सवाल करें। जो स्वामी जी हाँ। अमित पूछ रहे हैं, एक तो वो व्रत कर कि लो अगर तो मान पूरा लीजिए भर रात को लेते बड़ा भीतर। देर से खाना खाया है, हाँ, 9-10 तो फिर- बज गए। हाँ, तो फिर अगले दिन सुबह या तो केवल फल ले ले या फिर कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर ले। हाँ, स्किप करना चाहिए। और रात को यदि देर से खाना पड़ता है तो 10 बजे तक तो फल ही खाने चाहिए। खाने का समय 7 बजे से पहले का और अधिकतम 8 बजे का। 9 बजे खाना हो तो बहुत ही लाइट फूड खाना चाहिए और 10 बजे तो फिर केवल फल ही खाने चाहिए। और जो 10 बजे किसी वजह से कहीं पार्टी में डिनर में जाना पड़ गया तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए। आपके खाने के अगले खाने में 10 बजे के बाद अगले दिन 12 बजे ही लेना चाहिए। 12 से 14 घंटे का 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसको मैं हर दिन करता हूँ। इसलिए तो स्वामी रामदेव जो है वो 64-65 किलो को आपको मिलते हैं और दुनिया जो है मुटियाती जा रही है। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है। तो हमको खैर ये तो ओबिसिटी के अभ्यास किए तो। और देखो आपने कल पूछा भी था खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा गोघृत पान करो, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय आदि का जूस पियो, सुबह सुबह अनार एप्पल का जूस पी लो, लौकी का जूस पी लो, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो। शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए लौकी का जूस पी लो। तो लौकी का जूस पी करके, अनार का जूस पी करके या जो है गोघृत पान करके, शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान, तैल पान। उसका विधान है 1 चम्मच पी करके 1 चुटकी नमक और फिर गर्म पानी ऊपर से ले लिया। गैस कब्ज एसिडिटी को एक बहन मिली जो 10 साल से परेशान थी, बाबा जी गैस कब्ज एसिडिटी से पेट में सब पूरा मतलब पेट पूरा पगलाया हुआ था। वो जब से घृतपान करना शुरू किया 1 चम्मच पेट एकदम टनाटन हो गया, एकदम कोई पेट साफ करने के लिए दवाई गोली नहीं खानी पड़ती। ये सब चीज़ें ना थोड़े थोड़े सुधार करने पड़ेंगे लोगों को अपनी ज़िंदगी में। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि शुरुआत में एक बात हुई थी कि बासी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो अगर स्वामी जी जूस निकाल कर हमने रखा हुआ है, अगर उसको किसी कांच के ही बर्तन में रखा हुआ है तो उसको 1-2 दिन पी सकते हैं फ्रिज में रखकर, या कि रोजाना हम फ्रेश बनाए ताज़ा बना के पिए? ना जूस फ्रेश ही पीना चाहिए। मैं तो फ्रीज के पानी का भी विरोधी हूँ, जूस की तो बात किया। और देखो ये जो है ना जितना हो सके फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क सब। अब ये फ्रीज का भी ज़्यादा है ना, स्वामी जी फ्रिज बनाने वाली कंपनियां ढूंढ रही हैं आपको। प्रकार की तमोगुण पैदा हो जाते, पूरा जो एनर्जी का। मुझे लगता है गृहिणियां ज्यादा ढूंढ रही होंगी स्वामी जी आपको। जो कंपनियां हैं ना इनको अपने क्या बताएं साहब। देखो हमारे यहाँ तो अभी भी आंवले लगे पड़े हैं, लगे नहीं पड़े, लदे पड़े हैं, जैसे मोटे वाले अंगूर लगे हों। ये 12 माह से हमारा पीछे वाला भी पेड़ ऐसे ही जोरदार है साहब, लगातार। तो देखो अपने अच्छा
आंवले का नमक के पानी में रख दो तो 12 महीने सुरक्षित रहता है। हम नमक के पानी में आंवला रख देते हैं, 12 महीने तक सुरक्षित रहता है। और फिर देखो जल नेति, सूत्र नेति और ये धोती, कुंजर आदि, ये भी पहले हमारे यहाँ सब जाना करते थे ये सब चीज़ों को। ये शुद्धिकरण की जो क्रियाएं होती थी ना, ये भी बड़ी ज़रूरी है। नवरात्र में ये भी ज़रूर अपना लें। और जो है जैसे मैंने कहा, अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में हमें थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, जो इतना भी नहीं कर सकते। चलो सूक्ष्म व्यायाम करो, इतना तो कर लो। हाथ अच्छा स्वामी जी, देखिए पिछले 10 सालों में, अब देखो माता 81 साल की माता, हाँ, ये भी पैर सामने खोल के बैठ, वज्रासन में बैठ रही है। गोडे चेंज करने के लिए बोल दिया था अम्मा को। क्या नाम है अम्मा का? सुमन, जोरदार अभिनंदन अम्मा। 81 साल की मैया रे, क्या बात। कर्नाटक से आई है चांदी हुई भी और है इसने अपने गोडे ठीक कर लिए। ए मैया इधर आ। और ये साहब टांग चेंज करने के लिए बोल दिया था। अब तो देखो एकदम इधर से चल के आओ, टनाटन चल के आ रही है एकदम। अम्मा के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। ये देखो फर्स्ट क्लास आ रही है अम्मा। अब चेंज नहीं करने पड़े घुटने मैया को। 81 साल की उम्र, पैर बैठो मैया। और ऐसे भी बहुत स्मार्ट लगती है अम्मा आप। वैसे आप अपने बचपन में और जवानी में तो जो है, मुझे लगता है सारी दुनिया का सौंदर्य और ऐश्वर्य अपने साथ ही लिए घूमते रहते होंगे। चलो दोनों हाथ साइड में रख लो अम्मा। और ऐसे ही ये योग से ना अब शेष जीवन भी अच्छा बीतेगा। अंगुलियों को आगे पीछे दबाओ, ऐसे ऐसे। देखो 81 साल में अम्मा ने गोडे कटने से बचवा लिए। ऐसे जो अपने घुटनों को चेंज करने से, लीवर किडनी को चेंज करने से बचाना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र यही विकल्प है कि वो योग करें, योग को जिंदगी में शामिल करें। जी मेरे भाई, जैसे सांसें आती जाती हैं, ठीक वैसे ही योग को अपना लें, तो फिर देखिए फिर जिंदगी में बीमारी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। स्वामी जी, पिछले 10 सालों में लीवर की जो बीमारी है, उससे मौत का आंकड़ा 40% बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन रही है। तो स्वामी जी, लीवर तो खुद शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और फिर वो धोखा दे रहा है। और लीवर ख़राब होने पर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं स्वामी जी कि इसका दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रा दिल की बात कर लेते हैं। हार्ट के लिए स्वामी जी एक सेशन करवा दीजिए, ताकि लोगों का दिल जो है वो जवान रहे, चाहे उम्र आगे निकल भी गई हो तो कोई बात नहीं। पेट गड़बड़ होगा तो पूरे शरीर पर बुरा असर होगा, क्योंकि पाचन तंत्र शरीर का इंजन तो यही है ना, और शरीर का ड्राइवर इधर है। तो ये शरीर का इंजन गड़बड़ होने से गाड़ी चलेगी नहीं। शरीर तो एक यंत्र की तरह है। तो शरीर रूपी यंत्र, शरीर रूपी गाड़ी को कहो, रेलगाड़ी को कहो, शरीर रूपी इस बस को कहो, इस जहाज़ को कहो, ये तो बहुत बड़ा है साहब। शरीर की कीमत कितनी? भारत की अर्थव्यवस्था है 4.4 ट्रिलियन की, चाइना की है 18.2 की, और 28.5 की अमेरिका की ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की 105 डॉलर की, उन सबसे ज़्यादा कीमती है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है हमारा मनुष्य का जीवन। ये है बड़े भाग मानुष तन पावा। और इसको हम करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन के शरीर को ऐसे कोड़ियों के भाव बर्बाद किए जा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड और क्या क्या उल्टा पुल्टा खा पी करके। तो क्या करें? अपने लीवर को, अपने किडनी को और अपने हार्ट को अच्छा बनाने के लिए देखो, एक तो ये अभ्यास है हार्ट के लिए, ये दूसरा अभ्यास है ये, और फिर भुजंगासन जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, और फिर ये, और फिर एक गोमुखासन, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लें, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, और लौकी कल्प कर ले, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, अरे लौकी का रस उसमें आटे में गूंद करके उसको, उसकी लुगदी भी डाल देते हैं, इतनी बढ़िया रोटी बनती है। दरअसल हम लोग को खाना पीने जीने का तरीका आता नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। इनोवेटिव ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमारे घर रसोई से लेकर के हर जगह हमें इनोवेशन करना है। रोटी में भी जो है आटा कैसा, आटे में पानी की जगह क्या डालें, उसको कैसे अच्छे से पकाएं, कैसे उसको, और रोटी भी मान लीजिए बाहर जा रहे हैं तो गुजराती लोग तो वो भाखरी और क्या कहते हैं, सूखी सूखी रोटी को क्या बोलते हैं, खाखरा, खाखरा, भाखरी और खाखरा। गांव की इधर उत्तर भारत में मूंग की रोटी। तो देखो
अपने 7-7 दिन पहले 15 दिन तक ये खा लिया करते थे, उसमें कोई बासीपना नहीं आता था। लेकिन लोगों ने थोड़ी मेहनत करनी छोड़ दी और चक्कर में पड़ गए, लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब गंवा बैठे, हार्ट में गड़बड़ी आ गई, ब्रेन, दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई। तो पाचन तंत्र का असर पूरे शरीर पर पड़ता है, शुगर भी गड़बड़ डगमगा जाती है। तो उसके लिए तो मंडूकासन करें वापस। चलो बच्चों मंडूकासन करो। ओ भी अदिति, आप तो अम्मा अनुलोम विलोम कर लो। अम्मा प्रणाम। अम्मा अनुलोम विलोम करो। ये लो। स्वामी जी, तो एक और बीमारी डायबिटीज भी है, नहीं होगी, बड़ी मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लेना, खीरा करेला टमाटर का जूस लेना, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से बीपी भी बढ़ता है तो मुक्तावटी लौकी का जूस लेना। जी मेरी बहन। स्वामी जी, फैटी लिवर के बाद अब बात जरा लिवर सिरोसिस की भी कर ली जाए, जिसकी वजह से लिवर कैंसर तक का खतरा बढ़ रहा है। क्या सिरोसिस को भी योग और आयुर्वेद के जरिए ठीक किया जा सकता है? सिरोसिस को ठीक किया जा सकता नहीं मीनाक्षी जी, हमने कर दिया है। हमने ये सर्वकल्प और ये कायाकल्प का क्वाथ पिलाया लोगों को। सर्वकल्प तो सुबह दौर को और शाम को कायाकल्प पिला दिया। जिनका पेट आदि भी ठीक नहीं था तो उनका भी साफ होने भी लग गया। मुलेठी का भी पिलाते, वो अच्छे लग्जेटिव की तरह काम करता है। और ये टोटला, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई के साथ हम बताते हैं शोनाक, ये बड़ा ज़बरदस्त है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये शोनाक। और एक और होता है एरंड के पत्तों का रस, लिवर के लिए, जॉन्डिस के लिए अप्रतिम होता है। और पपीते के पत्तों का रस, प्लेटलेट के पपीते के पत्तों का रस, वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, ये जो है गिलोय, ये जिनके प्लेटलेट कम होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खाली पेट, मैंने कहा लिवोग्रिट वाइटल, खाने के बाद लिवामृत। और खाने पीने पर ध्यान तो देना पड़ेगा। थोड़े दिन फलाहार करें, थोड़ा अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। और दूध में केवल बकरी का दूध लो। तो लीवर सिरोसिस से हमने लोगों को बचाया, लीवर फाइब्रोसिस से लोगों को बचाया है, लिवर ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाया है, और पूरा रिजुविनेशन किया है लीवर का। ये है महिमा योग आयुर्वेद की। और ये पॉइंट दबा ले, ये पेट के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये अपना दबा ले या कोई दूसरा दबा दे या एक दूसरे का दबा ले, ये बड़ा अच्छा है। चलो भाई, ओबी ने तो अच्छा किया, करो ओबी, और आप भी करो अदिति जी। हाँ, ये बच्चे कठिन कठिन आसन भी करने लग गए भाई। हाँ, कोशिश करो खींचो। हाँ, जोरदार ताली बजा दो भाई। इन्होंने 30-30, 40-40 यूनिट बंद कर दिया। ओबी ने तो 1 साल पहले बंद किया था, और अभी इसको तो जैसे ही पता लगा भी जनवरी फरवरी में हुआ, तुरंत इधर आ गए, आते इंसुलिन छूट गया। चलो भुजंगासन करो। अब स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा कि पेट गड़बड़ है तो फिर बहुत सारी चीजें गड़बड़ होंगी। 10-20 बार करके 100 बार तक करना है। अब पेट अगर गड़बड़ है तो बदहजमी होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी, ये सारी चीज़ें परेशान करती। तो ज़रा स्वामी जी, बदहजमी, गैस, एसिडिटी से कैसे छुटकारा मिलेगा, ज़रा उसके भी उपाय बता दें। तो देखो, एक तो कपालभाति करना है, अग्निसार करना, कितना अच्छा है पेट के लिए। और बाद में तो ऐसे तक हो जाना चाहिए। देखो, ये तो देख के मजा आता है इतना। पेट के अंदर जो मिक्सर ग्राइंडर घूमने लगता है। अच्छा स्वामी जी, आजकल गट हेल्थ की बड़ी बातें हो रही हैं, गट के हेल्दी बैक्टीरिया की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो गट हेल्थ क्या है और इसके ख़राब होने से क्या लिवर पर कुछ बुरा असर पड़ रहा होता है, ज़रा ये भी बता दीजिए। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक तो लीवर बस्ती करते हैं। देखो, लीवर पर हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके लिए पेट पर मिट्टी पट्टी करते हैं, वो मिट्टी पट्टी और पूरा मिट्टी में स्नान करा देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। और तेज़ी से जब सीधा उल्टा चलते हैं, उससे आंतों की एक्सरसाइज होती है। और गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक यहाँ पर एक है गट ब्रेन, एक है ये ऊपर वाला हेड ब्रेन, सिर वाला, यहाँ पर इस पूरे इस कुष्मांड में रहने वाला,
ये कुष्मांडा माता है ना। फिर गैट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मूली खाओ, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा का रस पियो, और सुबह सुबह पपीता खाओ, सेब खाओ, बेल, और बेल का शरबत भी हमने बना दिया है लोगों के लिए। तो ये पेट गट हेल्थ के लिए दही 2 चम्मच तो सभी ले सकते हैं, 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम तक। और ये देखो, ये गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है सलाद, और उसमें प्याज से पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। साहब ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैंने कहा पेट में ज़्यादा गड़बड़ी रहती है। अब कब्ज रहता है तो कब्ज के लिए बेस्ट है ये जो है करेले का जूस। अब लो, करेले का जूस लोग कहते हैं अरे साहब बड़ा कड़वा है। अरे मैंने कहा कड़वा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, और वैसे बहुत ज़्यादा कड़वा होता भी नहीं, लोग तो ऐसे डरे रहते हैं। मैंने देखा ये इसका जूस ना अप्रतिम है। जिनको मीठा जूस पीना है तो गन्ने का जूस पी लो, इससे जॉन्डिस तक अच्छा हो जाता है। और खाने के पहले जैसे मैंने कहा खाने का जो सीक्वेंस है उसमें अनार, गाजर, पपीता, सेब, मूली, ये सब सलाद खाया करें। जितने भी पत्ते हैं उनको सबको खा लिया। और स्वामी जी खाने आज के जो है बाद क्या करना, खाना एक तो चबा करके खाना है। आज एक जो है भुक्तम, दर्शकों की बड़ी भारी सदा डिमांड आई है। आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्गम। स्वामी जी आज दर्शकों की भारी डिमांड आई कि आज जो बात हो रही है बड़ी जबरदस्त है। आहार पर बात हो रही है, जंक फूड से कैसे बचना है, पेट के लिए, लिवर के लिए कौन कौन सी चीजें खानी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। तो स्वामी जी लोगों की डिमांड पर हमने थोड़ा सा समय आज बढ़ा दिया है। आज आप आराम से सुकून से और बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे अच्छा किया। और कुछ समस्याएं उस पर भी बात कर ली जाए, ताकि पूरा ये जो आज का सेशन है वो करीने से कंप्लीट हो। तो स्वामी जी देखिए गर्मी बढ़ रही है और खराब पानी या फिर किसी और वजह से लीवर इन्फेक्शन की भी दिक्कत लोगों को हो रही है। और कहा जाता है स्वामी जी कि 24 घंटे के अंदर इस वजह से लीवर में अगर इन्फेक्शन है तो लीवर डैमेज भी हो सकता है। तो लीवर के इन्फेक्शन को दूर करने का क्या उपाय है स्वामी जी? तो देखो लीवर के इन्फेक्शन के पानी रखा है, जैसे मैंने बताया था। ये पानी में हवन किया, हवन के बाद अब देखो हवन की जो राख है ना, इतनी सी राख ली, इस राख को ऐसे डाल दिया पानी के अंदर। अब ये राख डालते ही ये पानी के अंदर जो है ये राख डाल दी, अब ये अपने आप बैठ जाएगी पानी के अंदर ये राख। इस पानी को पी लिया करें। तो ये सब लोगों को अपने घरों में हवन अभी नवरात्र पर सब कर रहे हैं, हवन के इस राख को फेंकना नहीं है, इसको आप संभाल के रख लेना। एक चुटकी भर राख से पूरे घड़े का पानी एल्कलाइन हो जाता है। तांबे के लोटे के अंदर रखा हुआ पानी कब्ज आदि को दूर करता है। चांदी में रखे हुआ पानी जो है, चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी एसिडिटी को दूर करता है। और इसमें तांबे के लोटों में सोना चांदी का सिक्का डाल दिया जाए तो वो इम्यूनिटी के लिए और लॉन्गिविटी के लिए बेस्ट है। माने किसी को अपने आयु 100 साल तक बढ़ानी है, 100 साल तक जवान रहना है, 100 साल तक आपकी भुजाएं, आपकी जंघाएं, आपका लिवर, किडनी, पेट, ब्रेन सब अच्छा रहे। देखो 100 साल स्वामी जी एक चीज जरा सा, लंग, हार्ट, ब्रेन सब अच्छा रहेगा तो आदमी जवान रहेगा ना। स्वामी जी जो हवन की राख के बारे में आप बता रहे थे, उसमें कई सारे लोग हवन की आग को जलाने के चक्कर में कई बार पन्नी से आग लगाने लगते हैं। तो उसमें गोईठा होना चाहिए और क्या होना चाहिए जरा ये बता दीजिए, उसमें कोई गलती ना हो किसी से। तो देखो हवन के समिधा के तौर के ऊपर एक तो ये आम की लकड़ियां जो सूख जाती है, जैसे आम है, आम के पेड़ है। अब इनमें जब लकड़ियां सूख जाती हैं उसको समिधा के तौर पर लकड़ी काटी नहीं जाती है। दूसरा इसमें देखो ये गोमय समिधा है, ये गोबर की बनी हुई है, गोईठा यही समिधा यूज में लानी है। और फालतू की लकड़ी कुछ भी हड़ कबाड़ ला करके हवन कुंड में नहीं जलाना। इसको खोलना भाई, ये देखो गोमय हवन कुंड भी बना दिया हमने गोबर का ही, इसको ही इस्तेमाल करना है। फिर तो उसकी राख है। अब देखो ये गोबर की बनी हुई है। हमारी गौशाला से हम 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। लोग गाय के नाम पर दान मांगते रहते, गाय को दरिद्र बनाते हैं, खुद भी दरिद्र हो गए। तो हमने गाय के गोबर से ये गोमय समिधा बना दी, ये गोमय देखो ये हवन कुंड बना दिया। और इससे फिर जो राख उससे जो है एकदम वाटर एल्कलाइन हो जाता है। ये हमने कई बार इंडिया टीवी पर भी करके दिखाया, इसके वीडियो में मैंने कई बार बनाया। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण करके विद इन 5 सेकेंड
लो 5 सेकंड के अंदर, और कितना ही खराब पानी वो शुद्ध हो जाता है, ये बड़ी बात है। तो हमें एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे मैं कह रहा था, अपनी प्रकृति के अनुरूप, जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप उसको आसव अरिष्ट का, जिनका सामान्य पाचन गड़बड़ रहता है, खून की कमी रहती है, तो उनको द्राक्षासव, जिनको कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट, कब्ज है, अभयारिष्ट, खून की कमी है और आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट और लोहासव, पेट में कीड़े हैं तो विडंगासव, पेट में कीड़े भी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए लोग बहुत। एक बार मुझे मेरे डॉक्टर अनुराग वासने, जो हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हेड, बोले बाबा जी आप भी पेट के कीड़े की दवा खा लो, हम लोग डॉक्टर लोग तो 6 महीने में 1 साल में जरूर खाते हैं। मैंने कहा मरवा के पत्ते की चटनी या अड़ू के पत्ते की चटनी या बेस्ट होती है उसके लिए। मुझे उन्होंने 3 बार ऐसे खिला के ट्राई करके देखा, स्टूल टेस्ट किया, कोई कीड़ा था ही नहीं। तो योगी के ना पेट में कीड़े होते हैं, ना दिमाग में कीड़े होते हैं, ना दिल में कीड़े होते हैं। लोगों के दिल, दिमाग, पेट सब गड़बड़ हो रखे हैं। अब कीड़े से याद आया स्वामी जी, आप करेले का कुछ बताने जा रहे थे। कीड़े के लिए वो करेला का चूर्ण बहुत अच्छा होता है। वो आपसे रह गया, करेले के बारे में कुछ बता रहे थे स्वामी जी। करेले का, ये जो करेला है ना, ये देखो, अब ये करेला ये बड़ा जबरदस्त है कब्ज के लिए। करेला बहुत ही जबरदस्त है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। करेला बहुत ही जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। तो इसको ऐसे, अब देखो करेला, लोग कहते हैं कड़वा है, अरे कड़वा क्या पिज्जा? कुछ मिलाया नहीं आपने? नहीं, एक बार में घटक गए तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है। कड़वा लगे तो ऊपर से गन्ने का एक गुटका खा लो। हाँ, और सुनो, और देखो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए लोग यूरोप में जाते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं। 1 चम्मच गोधन अर्क लो। और एक बात और बताता हूं, 1 चम्मच गोधन अर्क, इसमें थोड़ा सा डाल दो ये हनी, और इसको पूरे परिवार के लिए हो गया है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है साहब। इतना अच्छा लगता है। अकेला गोधन अर्क पीते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार की गंध आती है। और लो, ये देखो, इसको पी लो, इसको ऐसे पी लिया। आज तो स्वामी जी काफी कुछ हो गया है, फर्स्ट क्लास। और आपको हमने इसलिए थोड़ा और फिर जो है, सुनो जी जी, ये जिनको ना डाइजेशन खराब है ना, उनको ये एप्पल विनेगर बड़ा जबरदस्त है। ये थोड़ा सा 2 चम्मच लिया, पानी में डाल करके पी लिया। जिनको खून की कमी है उनको चुकंदर का विनेगर लो, ये तैयार हो गया। और जिनको डायबिटीज है उनको ये जामुन का विनेगर पीना है। तो भाई देखो, और हाँ, खाने के बाद छाछ, उसमें लवण भास्कर, हिंग मस्टर्ड डाल करके पी लिया। तो फिर आज तो स्वामी जी एक साथ कई रामबाण चल चुके हैं। आज हमने हर बात बता दी है। बिल्कुल, बीमारियों का नामो निशान मिटा दिया आपने, और आहार का लेकिन ये पूरा दारू ज्ञान नहीं हो है, गया। कभी सोचा कि बाबा ने कोई नई वाइन लॉन्च कर दी। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से आए हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से भी लोगों ने अब तस्वीरें भेजनी शुरू की हैं। एक परिवार के लोग जो हैं घर में योग कर रहे हैं। विरार महाराष्ट्र में छत पे योग हो रहा है, परिवार के सभी सदस्य लगे हुए। कांकेर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आई हैं। वडोदरा गुजरात की एक और तस्वीर। बहुत सारे वीडियो स्वामी जी आते हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इनमें से चुन करके। अच्छा, वीडियोस में खास बात ये हुसैन की महिलाएं और बच्चियां अरे महिलाओं बड़ी ने आगे तो हैं। कमाल कर रखा है। स्वामी जी, बेस्ट वीडियो अब आपके सामने। श्री हरि हैं विजेता, पुणे महाराष्ट्र के। तो श्री हरि के लिए पंचायत भी बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी पंचायत लगा दी है। हरि के लिए जोरदार अभिनंदन है। और कल का हरि के को तो हम प्रशस्ति पत्र, उनको मेडल और गिफ्ट हम पर देंगे ही। देखो, हमारी 81 साल की अम्मा कर रही है। क्या नाम बताया था अम्मा? सुमन जी। क्या बात है। सुमन का तो जीवन पुष्प खिला हुआ है अभी भी। ऐसे एक पैर, सुमन जी एक पैर ऐसे मोड़ के ऐसे रख करके, और देखो, जब 81 साल की मैया कर सकती है, 60 साल के योगी के साथ ऐसे
तो अपने घर में ये वक्रासन करना दोनों तरफ से या एक वक्रासन तरफ का से। चैलेंज अगर और आपको ऐसे एक्सेप्ट है 5-10 सेकंड रोकना, तो 5 से तो ज्यादा कल लोगों का के साथ चैलेंज है कीजिए। वक्रासन। 5 सेकंड होल्ड कीजिए और वीडियो बनाकर भेजिए और इंडिया टीवी पर आने का मौका। और फिर स्वामी जी ने अगर आपको चुन लिया इनाम देने के लिए तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, इस दुआ के साथ कि अगले 10 बरस के बाद भी जब हम कार्यक्रम बहुत कर रहे होंगे धन्यवाद। और बहुत प्रणाम। माता जी उस दिन भी हमारे साथ योग में शामिल होंगी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ये बात तो ठीक बताई अम्मा। प्रणाम माँ। जय हो भगवती माता।